हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं सीआईटीएस एडमिशन 2023 की जो फॉर्म है वो उसका लिंक एक्टिवेट हो गया है वेबसाइट पे। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था 1 जून को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। लिंक एक्टिवेट हो गया है, लेकिन हम इस वीडियो में आप लोगों को फॉर्म भरने का तरीका बताऊंगा, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा, उसके बाद ही आप अपने फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको काउंसलिंग यानी कि एडमिशन लेने से रोक सकता है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ना। यहाँ पे देखिए, जो नोटिस में आप लोग को 3 दिन पहले दिखाया था वो नोटिस यहाँ पे आया है। अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसमें जो कैंडिडेट हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर अपियरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, तो मैं बता दूं 2 साल पहले ये अलाउ था, अपियरिंग वाले अप्लाई करते थे, लेकिन 2 साल से बंद किया हुआ है। जब तक फुल नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा उनको हम बता नहीं पाएंगे। आपका जो फॉर्म है ये 1 जून से लेकर 17 जून 2023 तक भरा जाएगा, और इंट्रेंस एग्जाम जो होगा इसका इंट्रेंस टेस्ट वो 8 जुलाई 2023 को रखा गया है। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए आपके पास जो भी आईटीआई की बुक है उससे तैयार कर लीजिएगा, या आपके पास नहीं होगा तो आपको फॉर्म कैसे भरना है और कैसे तैयारी करना है, चलिए उसको बारे में बात करते हैं। तो आपको सारा सीआईटीएस से रिलेटेड अपडेट या तो आप निमी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या successcareer.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि सक्सेस करियर का है, इस पे आप लोग विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे रिसेंट पोर्ट में सीआईटीएस एडमिशन 2023 ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले जाना है। 1 जून से लेकर 17 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। जो टेस्ट होगा आपका वो 8 जुलाई 2023 को होगा, और आपको इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी आईटीआई लेवल की बुक है उससे आप लोग पढ़िए, उससे तैयारी हो जाएगी। जो भी एमसीक्यू है आप लोगों को पढ़िए, अदरवाइज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ वगैरह है जो कि कुछ चार्ज है आपको देकर कर सकते हैं। सेंटर आपका कुछ यहाँ पे है, कुछ बनने वाला है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं रिलीज हुआ है उसमें आपको पता चल जाएगा। अब आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ दिया हुआ है, इस पे क्लिक यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सीआईटीएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग ले लीजिए। फॉर्म को कैसे भरना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर नेम डालना है। ठीक है, इंटर योर नेम, नाम आपको सेम आपका कैसे डालना है वो देख लीजिएगा। यूजर नेम आपका वही डालना है जो आपके हाई स्कूल में नाम है, तो वो पूरा नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, हाई स्कूल के वाला। फिर आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक ईमेल आईडी जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, उसके बाद वही पर्सनल ईमेल आईडी आपको 2 बार टाइप करना है। दूसरे वाले यहाँ पे रीटाइप ईमेल लिखा हुआ है ना, इसमें भी आपको सेम ईमेल ऊपर वाला जो डालेंगे ईमेल वही डालना है यहाँ पे भी। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका ऑफिशियल मोबाइल नंबर है वो डालिएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना उस वक्त आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यूजर नेम में आप जैसे अपना नाम लिखते हैं ना हाई स्कूल में, सेम वैसे नाम लिखिएगा, यूजर नेम आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब पासवर्ड बनाने में आपको दिक्कत होगा, पासवर्ड नहीं मिलेगा, तो आपका जो नाम है उसके पहला अक्षर कैपिटल में लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कोई अंक लिख लेना है, देख लीजिए कैसे लिखा हूँ, मोहन का एम कैपिटल कर दिया हूँ, बाकी इस्तेमाल किया हूँ, फिर कोई नंबर आपको लिख लेना है, तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। और यहाँ पे आपको कैप्चा डाल लेना है। कैप्चा डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको लॉगिन करना है, तो अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप लोग समझ लिए होंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप लोगों को नाम डालिएगा, ईमेल आईडी आपको 2 बार डालना है। ठीक है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, यूजर नेम में आपका हाई स्कूल का जो नाम है वही डाल लीजिएगा, और पासवर्ड में आप लोगों को बताया हूं ना कि कैपिटल में आपको एम लिखना है, फिर अपना नाम स्मॉल में लिखिएगा, फिर 1 2 3 कोई भी नंबर डालिएगा। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर अगर आप लोग डालेंगे, देखिए यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर जैसे बोले तो मैं @ लगा रहा हूं तो वो नहीं लगा, @ आपको कुछ भी नहीं लगाना है, बस आपको अपना सिंपल कैपिटल में अपना पहला अक्षर लिखिएगा, फिर स्मॉल में लिखिएगा अपने नाम का, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 1 2 3 या जो भी आपको नंबर लिखना है वो कैप्चा डालने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते वक्त वही जो यूजर आईडी आप दिए थे, अपना नाम दिए थे वो, फिर जो पासवर्ड दिए रहेंगे, ठीक है, वो आपको डालना है। डालने के बाद आपको फिर कैप्चा यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। कैप्चा जो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे 42 87 3 दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो नंबर दिया था उस पर आपका ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको डालना होगा। चलिए मेरे पास ओटीपी आ जाने दीजिए, मैं ओटीपी डाल दे रहा हूँ 83893। ये ओटीपी आया, आपको क्या करना होगा, सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे अब पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको देना है, यानी कि पर्सनल डिटेल आपको देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका नाम दिखाई दे जाएगा, जो भी नाम डाले रहेंगे यहाँ पे आपका ध्यान देंगे, आपका नाम, ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको शो होगा। फिर आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर देना है, जो भी आपका आधार नंबर होगा वो,
आधार नंबर पूरा डाल दीजिएगा, आपको 16 अंक का जो आधार नंबर होता है वो डालिएगा। फिर देखिए जो जो यहाँ पे स्टार बना हुआ है ना, स्टार बना है, ये कंपलसरी है, आपको डालना ही डालना है। अब फादर नेम आपको डालना है, तो फादर नेम आपका जो हाई स्कूल में दिया हुआ है वो नाम डालना है आपके फादर नेम में। जो आपका मदर नेम हाई स्कूल में दिया हुआ है सेम स्पेलिंग देख कर डालिएगा, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे, काउंसलिंग करेंगे तो नहीं हो पाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है आप बाहर हो जाए। तो ये थोड़ा अभी ध्यान देना है आपको कि गलती ना हो। फादर नेम मिला लीजिएगा, आपके जो भी हाई स्कूल में नाम है सेम वैसा डालना है, मदर नेम वैसे ही देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपका सन आ जाएगा, सन सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको मान लीजिए कि सन 2001 में आपका सन 2001 में आपका जन्म हुआ है, तो यहाँ पे सन 2001 आप लोग सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 2001 पे आप लोग क्लिक करिएगा। कौन से मंथ में, जैसे दिसंबर माह में 5, ठीक है, ऐसे आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल वाली। फिर कैटेगरी आपको जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है आपका, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। फिर मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड डालिएगा। फिर फिजिकल हैंडीकैप, अगर विकलांग है तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिएगा इसको। एक सर्विसमैन में नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री पास है कि नहीं, तो आपको अगर डिग्री डिप्लोमा है यानी कि आप पॉलिटेक्निक किए हैं या बीटेक किए हैं तो यस करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको आईटीआई पास में नो करना है। अगर आप डिग्री डिप्लोमा पास आउट नहीं है, पॉलिटेक्निक बीटेक नहीं किए तो नो करिएगा, और आईटीआई पास आउट है तो यस करिएगा। ठीक है, आईटीआई पास वाले यस करेंगे, इसको नो कर देंगे। और डिप्लोमा डिग्री वाले इसको यस करेंगे तो आईटीआई पास नो करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आईटीआई सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको यस कर रहा हूँ और यहाँ पे नो कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए अगर डिप्लोमा डिग्री वालों को यस कर रहा हूँ, आईटीआई नो कर रहा हूँ, तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर पे कुछ नहीं आ रहा है, भरना ही नहीं है। लेकिन जब मैं डिग्री डिप्लोमा यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ और आईटीआई पास यस कर दे रहा हूँ, तो यहाँ आईटीआई सर्टिफिकेट नंबर आपको जो मिला होगा वो नंबर डालना है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट टाइप, आप रेगुलर हैं या प्राइवेट है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट रेगुलर होते हैं तो रेगुलर करिएगा। ठीक है, अब आपका प्राइवेट कॉलेज भी होगा ना, तो आपको प्राइवेट नहीं करना है, आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि आप रेगुलर है ना। प्राइवेट क्या होता है कि कहीं आप जॉब कर रहे हैं या दो पढ़ाई कर रहे हैं तो प्राइवेट एडमिशन होता है, तब वो होता है। फिर अब आईटीआई यस किए हुए ना, तो अब आपको यहाँ पे आईटीआई में कौन सा ट्रेड है वो आपको डालना होगा। जैसे यहाँ पे फिटर है तो फिटर डालेंगे, जो भी आपका ट्रेड है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ सीआईटीएस अंडर, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन सीआईटीएस अंडर किसका, एनसीवीटी, यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, क्वालिफाइड फॉर सीआईटीएस अंडर किसके, एनसीवीटी। आईटीआई वाले एनसीवीटी, एसटीवीसी वाले यहाँ पे अलाउ नहीं है, या आप एससीवीटी है, एनएससी सर्टिफिकेट है यानी कि अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कर लीजिएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे एड्रेस डिटेल देना है, जैसे आपका विलेज पूरा परमानेंट एड्रेस देना है, विलेज आपका जहाँ भी है वो आप लोग डालिएगा। फिर आपको जो आपका यहाँ पे पोस्ट है वो डालना है, यहाँ पे आप लोग पोस्ट अपना डाल लीजिएगा जहाँ आपका पोस्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देना है, परमानेंट स्टेट, जिस भी स्टेट से होंगे, जैसे यूपी से है तो यूपी डालिएगा। परमानेंट डिस्ट्रिक्ट आपका जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है। फिर यहाँ पे परमानेंट सिटी, जिस भी सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं ना वो आपको डालना है। फिर यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है आपके एरिया का। ठीक है, तो वो पिन कोड आपको डालना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे पिन कोड डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, जो आपका ऑफिशियल मोबाइल नंबर होगा वो डाल लीजिएगा। ये सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन का व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो इस पे आप लोग कमेंट पूछ सकते हैं डायरेक्टली, 9140822403। फिर उसके बाद आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो सेम एड्रेस ऊपर है वही एड्रेस यस कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। अब उसको आपके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब आपको चलना है क्वालिफिकेशन एकेडमिक डिटेल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देना है, एकेडमिक डिटेल में क्लास 10th पास आउट है तो 10th डालिएगा, 12th पास आउट है तो 12th डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं 10th डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आईटीआई कैंडिडेट 10th पे ही होता है, डिप्लोमा 10th पे ही होता है। अगर आप 12 किए होंगे तो 12 डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपके स्कूल का नाम लिखना है, जो आपका स्कूल का नाम होगा, या आपका यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, या आपका स्कूल का नाम देना होगा तो स्कूल का नाम दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर, यानी कि हाई स्कूल यहाँ पे डाले हैं ना, तो आपको इसी का पासिंग ईयर बताना है। जैसे मान लीजिए कि मैं 2013 में पास आउट किया था तो 2013 डालूंगा। ऐसे मेजर सब्जेक्ट आपको लिख देना है, क्या क्या सब्जेक्ट था, जैसे हिंदी रहता है। ठीक है, फिर इंग्लिश रहती है, इंग्लिश। फिर यहाँ पे आपका क्या रहता है, हिंदी इंग्लिश, मैथ रहता है, साइंस रहता है, SCIENCE साइंस,
उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे जैसे संस्कृत रहता है, संस्कृत, ठीक है, और एसएसटी होती है, वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको मार्क बताना है कि एकेडमिक मार्क कितना पाए थे आप लोग, फिर यहाँ पे ग्रेड आपका क्या मिला था वो आपको बताना है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मार्क आपको क्या देना है। जैसे मान लीजिए कि हाई स्कूल में कितने मार्क का होता है, यूपी में 600 मार्क का होता है, तो 600 में जितना मार्क्स लाए हैं वो आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा 513 है तो ये मैं 513 डालूंगा। अगर मान लीजिए आपके पास 486 मिला हुआ है तो 486 डालिएगा। अब ग्रेड में अगर फर्स्ट डिग्री है तो ए डालिएगा, जैसे मेरा फर्स्ट डिग्री है तो ए डाल दूंगा यहाँ पे, और मैं इसको बना दूंगा 513। तो ग्रेड आपको डाल दीजिएगा ABCD, अगर फर्स्ट है तो ए में डाल दीजिएगा, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम है नहीं यूपी में, तो आपको ABCD में डालना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, या बीटेक वगैरह किए हैं, तो आप क्या यहाँ पे पूरी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जैसे ITI किए हुए हैं तो यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी दे रहा है, तो ITI में सेलेक्ट किया। अभी देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ITI किए हैं तो उसका यूनिवर्सिटी आपको बताना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा, DGT हो जाएगा, या जैसे डिप्लोमा वालों के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान देंगे इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, तो आप इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं। जिस भी ITI से आपका ITI जहाँ से किए हैं स्कूल का नाम, ITI का जो भी ITI का नाम था उसका नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे ट्रेड और बैच नंबर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ITI में कौन सा ट्रेड है वो आपको बता दीजिएगा, ठीक है। खैर मैं यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग हूँ तो मैं यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग डालूंगा। अभी मैं ITI वालों को बताया था कि ITI वाले ऐसे करेंगे, और डिप्लोमा वाले डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डालेंगे। यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट था, जैसे मेरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर था तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर नाम डाल दूंगा। सेम ऐसे ही करना है, दोनों का सेम है, कोई इश्यू नहीं है, पॉलिटेक्निक कानपुर ऐसे आपको डाल देना है। फिर यहाँ पे बैच नेम और नंबर दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे जिस भी ट्रेड से आप करना चाहेंगे वो आपको ट्रेड यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, सॉरी थोड़ा 1 मिनट ध्यान दे लीजिएगा। सॉरी यहाँ पे जब आप लोग ट्रेड बैच नेम में जाएंगे ना, तो डिप्लोमा वालों को यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा होगा, ऑटोमोबाइल था मेरा, तो यहाँ देख लेते हैं ऑटोमोबाइल दिया हुआ है क्या, नहीं देगा तो मैं आगे भी दिखाऊंगा। ट्रेड बैच नंबर कारपेंटर, यहाँ पे टोटल ITI वालों का दिया हुआ है ना, ITI वालों का दिया हुआ है, ठीक है, ITI वाले ही दिया हुआ है। खैर जो भी है आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे ITI वाले एग्जामिनेशन में ITI डाल देंगे। यूनिवर्सिटी में जो भी आपका ITI था, जैसे गवर्नमेंट ITI बलिया, ठीक है, ITI वाले डालेंगे अपना डिटेल, और यहाँ पे जो भी आपका ट्रेड होगा वो ट्रेड डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना देना है। जो भी आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है ITI का, डिप्लोमा का, वो उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पासिंग ईयर, यानी कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप पास कब हुए हैं वो आपको डालना है। जैसे 2017 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में ये दिया हुआ है, आपको वैसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स कितने साल का है, ITI का 2 साल का होता है, 1 साल का होता है, जो है वो आप डालेंगे। फिटर यहाँ पे कितने साल का होता है, 2 साल का होता है, 2 डाल दिया। तो जो भी ट्रेड 1 साल का है वो 1 साल डालेंगे। अब यहाँ पे मार्क्स डालना है आपको। तो जैसे ITI वालों के लिए मार्क्स क्या है, यहाँ पे जितना आप टोटल में से पाए हैं वो मार्क्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 1600 में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, मार्क्स यहाँ 3 अंक से अधिक नहीं ले रहा है, 960 डाल दे रहा हूँ ना। तो आप लोग देख लीजिएगा टोटल सेकेंड ईयर के आपका पास जो मार्कशीट होगी उसमें आपका टोटल मार्क कितना है वो। फिर यहाँ पे आप फर्स्ट डिवीजन है तो A डाल दीजिएगा, ठीक है, ग्रेड में A डाल दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट करना है। चलिए सबमिट कर ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे ध्यान देखेंगे, डिप्लोमा वाले जब अप्लाई कर रहे थे ना, तो यहाँ ट्रेड बैच नंबर लिख रहा है, तो यहाँ डिप्लोमा वालों का ट्रेड नहीं दे रहा है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है जिस ट्रेड से आप करना चाह रहे हैं, CITS, तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं डिप्लोमा सेलेक्ट किया हूँ लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है, ट्रेड यहाँ पे बता नहीं रहा है कौन से ट्रेड, ठीक है। डिप्लोमा में जो ब्रांच होती है वो ब्रांच यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे वही सिलेक्ट करिएगा जो आपको जिस भी ट्रेड से करना है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रीशियन से करना होगा तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर से करना होगा तो फिटर, यहाँ इलेक्ट्रीशियन दिया हुआ है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। गौर से ध्यान रखेंगे, जो ट्रेड में एलिजिबल है वही भरना है। जैसे मान लीजिए कि मैकेनिकल वाले फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं तो वो आसानी से उनको मिल जाएगा। लेकिन एक बात आता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो इलेक्ट्रिकल से किए हुए हैं और वो दूसरे ट्रेड में अप्लाई कर देंगे तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना होगा, फाइनली सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली आएगा। अब आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है।
डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या एकेडमिक सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। चलिए मैं यहाँ पे अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग डॉक्यूमेंट की डिटेल देते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका देखिए कौन से साइज में होना चाहिए। पहले वो डॉक्यूमेंट साइज भी शुड बी 10 KB टू 100 KB के बीच होना चाहिए। एंड फोटो विद सिग्नेचर 10 KB टू 40 KB होनी चाहिए। फॉर्मेट JPG होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो फोटो विद सिग्नेचर करना है आपका, फोटो के देखिए कैसे होना चाहिए, चलिए वो मैं दिखा देता हूँ। फोटो विद सिग्नेचर कुछ इस प्रकार आपका बना होना चाहिए। फोटो के नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और ये भी कितने KB का बोल रहा है वो देख लीजिए। कितने KB का बोल रहा है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फोटो विद सिग्नेचर ये 10 KB से 40 KB के बीच में होनी चाहिए। और बाकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे JPG में होनी चाहिए, वो 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी साइज बोला गया है ना 10 KB से 100 KB के बीच, वो मैं बना लिया हूँ। फोटो विद सिग्नेचर 10 से 40 KB के बीच बना दिया हूँ। आपको एक बार मैं चेक करा दे रहा हूँ। देखिए ये फोटो विद सिग्नेचर है, ये 13 KB में, यानी कि 10 से 40 के बीच में आ था, मेरा 13 है। यहाँ पे हाई स्कूल वाला डिटेल है, ये 10 से 100 KB के बीच में आ गया, ये 88 KB का है। ऐसे ही टेक्निकल सर्टिफिकेट जो है वो भी 10 से 100, तो ये 73 KB का है। तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा फाइनली। चलिए अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एकेडमिक सर्टिफिकेट में आप जो हाई स्कूल वाला डाले तो वो आपको हाई स्कूल वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ओपन कर ले रहा हूँ। ये हाई स्कूल का अपलोड हो गया। फिर यहाँ पे टेक्निकल सर्टिफिकेट में आपको हाई स्कूल, डिप्लोमा या बीटेक जो भी किए हैं उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको टेक्निकल वाला डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे OBC ST SC EWS सर्टिफिकेट डालना है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो डालिएगा, ठीक है। मेरे पास OBC का ST SC कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं जनरल में यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो जनरल वाले यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे फोटो विद सिग्नेचर डालना है, तो यहाँ पे चूज फाइल पे करेंगे। फोटो विद सिग्नेचर ये मैंने बनाया हुआ है, इसको ओपन कर लेंगे। ये फोटो विद सिग्नेचर मैं अपलोड कर लिया। अब क्या करूंगा, फाइनली अपलोड पे क्लिक करूंगा। अपलोड पे आप लोग जैसे ही ये सारी डॉक्यूमेंट आप लोग डाल लेंगे ना, यहाँ पे चूज सेलेक्ट ए फाइल बोल रहा है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट लग रहा है कि मैं अपना OBC का डाल दिया हूँ, तो यहाँ मुझे सर्टिफिकेट OBC वाली डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं OBC का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट डाल दे रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दे रहा हूँ। कम्युनिटी सर्टिफिकेट मैं ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ हूँ। कम्युनिटी सर्टिफिकेट ये है, ठीक है। इसको अपलोड कर दिया। अब आपको सबमिट करना है। अब ये सारी डिटेल लगेगा और उसके बाद अब आपको एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये ले लिया, देखिए लिख के आ गया योर डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है। अब उसके बाद आपको फिर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप आ जाएंगे एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए। तो एग्जाम सेंटर देख लीजिए कहाँ कहाँ बना हुआ है, आपको दिखा देना चाहता हूँ। आप आइएगा निमी ऑनलाइन एडमिशन, ये देख लीजिएगा फॉर्म भरते वक्त, नहीं तो दूर सेंटर चला जाता है, आप लोग सेंटर छोड़ देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे अप्लाई CITS एडमिशन 2023 लिंक पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आपको क्लिक करना है। तो एग्जाम सेंटर पूरे इंडिया में इस बार बनाया हुआ है, 69 जगह पे बनाया हुआ है। तो मान लीजिए यूपी वाले, इनका पास क्या क्या पड़ेगा देख लेते हैं। तो यूपी वालों का यहाँ पे लखनऊ भी है, बनारसी भी है। तो बनारस मेरे पास से पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बनारस सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा जो पास है मेरा। तो यहाँ पे कितने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है वो आपको बताना है। सेलेक्ट ट्रेड, यानी कि किस चीज का एग्जाम देना है आपको, वो ट्रेड, किस ट्रेड में CITS का फॉर्म भरे हुए हैं। जैसे फिटर भरे हैं तो फिटर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जिस ट्रेड में आपको फॉर्म एग्जाम देना है CITS का, वो आपको सेलेक्ट करना है। इलेक्ट्रिशियन भरना होगा तो इलेक्ट्रिशियन। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रखिएगा आपके एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम सेंटर, कितने एग्जाम सेंटर देने हैं, 4 एग्जाम सेंटर देना है। तो सबसे पहले सबसे नजदीक वाला दीजिएगा। पहला जो एग्जाम सेंटर सबसे नजदीकी सेंटर देना है। जैसे मेरे यहाँ से बनारस सबसे पास पड़ेगा, मैं बनारस डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे यहाँ से लखनऊ पास पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लखनऊ डाल दूंगा। यानी कि जो सबसे पास है वो सबसे पास, सॉरी इलाहाबाद भी दिया हुआ है तो इलाहाबाद डाल दे रहा हूँ सबसे पास में। फिर मैं लखनऊ डाल दूंगा। यहाँ पे देख लेते हैं लखनऊ कहाँ है। देखिए यहाँ पे लखनऊ था, ये लखनऊ डाल दिया। और चौथा सेंटर सबसे दूर वाला सेंटर डालूंगा, जो मतलब घर से थोड़ा दूर हो, लखनऊ से भी दूर। अब कौन सा पड़ता है देखता हूँ। यहाँ पे कानपुर दिया हुआ है कि नहीं, कानपुर दिया है तो मैं कानपुर डाल दूंगा। ये सभी नजदीक है मेरे गांव से, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सेव एग्जाम सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको ये सिलेक्ट हो गया ना, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट कर लेंगे तो ये एग्जाम सेंटर अपडेट सक्सेसफुली लिख कर आ जाएगा। फिर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद व्यू एप्लीकेशन आपको यहाँ पे आ गया। अब जो भी आप फॉर्म भरे हुए थे सब मिला लीजिएगा, आपने सभी डिटेल सही दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये डिटेल आपको भरने के बाद आप लोग अगर कोई त्रुटि है, जो भी चीज, नाम फादर नेम, तो अभी यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन में गड़बड़ है तो क्वालिफिकेशन आप एडिट कर सकते हैं। एड्रेस डिटेल जो भी गलत है वो आप कर पाएंगे। अभी वो एप्लीकेशन में आकर मिला लीजिएगा जो भी आपका डिटेल अगर गड़बड़ होता है। आप लोग एडिट वाले यहाँ पे देखिए, एडिट का क्लिक करके आप लोग एडिट कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पासिंग ईयर नहीं दिया हूँ, तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, पासिंग ईयर 2013 दिखा रहा था लेकिन वहां पे नहीं दिखाई दे रहा, तो कोई बात नहीं। फिर मैं यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे चला गया, सारा डिटेल मैंने फिल कर दिया है बिल्कुल जो मेरे हिसाब से सही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आई कंफर्म एंड ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, इस पे आप लोगों को टिक करना है, यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। अब क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट यहाँ पे कितना है, ओबीसी जनरल वालों के लिए 500 रुपया और एसटी एससी वालों के लिए कितना है, चलिए उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको कितना फीस लगने वाला है। यहाँ पे जब आएंगे ना आप, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप लोग का आ जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे एंट्रेंस एग्जाम फीस जो ओबीसी जनरल वाले कैंडिडेट के लिए 500 रुपये लगने वाला है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे फीस वाले सेक्शन पे आ गया हूँ, यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा। अब आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, वैलेट, यूपीआई, ये सभी ऑप्शन आ रहा है। तो आपको फाइनली जो भी है यहाँ पे यूपीआई से सिलेक्ट करना है, तो आपको अपना यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे मैक पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा और यूपीआई आईडी से आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा। डेबिट कार्ड यानी कि आपके पास एटीएम है, तो यहाँ पे एटीएम कार्ड नंबर लिखिएगा, डेट ऑफ एक्सपायरी, ईयर, मंथ लिखना है, यहाँ पे सीवीवी नंबर डालिएगा। मैक पेमेंट करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, इस प्रकार आपको पेमेंट कर लेना है। तो मुझे खैर ये आपको बताना था फॉर्म कैसे भरना है, ये मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। पेमेंट में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे 500 रुपये कट जाएगा और मुझे ये फॉर्म भरना नहीं था, बस आपको बताना था कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो आज के लिए वीडियो में इतना है। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और देखिए आपको फॉर्म से रिलेटेड सारे अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दिया हूँ। अब आपको सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट अभी फिटर का डाल दिया गया है, धीरे धीरे इलेक्ट्रीशियन का सामने डाल दूंगा और ट्रेड भी डाल दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप कर वेबसाइट पे डालिएगा। यहाँ पे मैं कुछ पीडीएफ वगैरह दिया हूँ, अगर आप चाहेंगे तो पीडीएफ यहाँ पे देखिए, जैसे ड्राफ्टमैन, सिविल मशीनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, टर्नर, वेल्डर और कोपा और डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, स्विंग टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, इन सभी का है। तो आप लोग देखकर पीडीएफ से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर लिया हूँ, आप पेमेंट कर लेंगे, फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, कोई और दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है, 8 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जाम है, फॉर्म बिल्कुल सही से भरिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।